अगर तुम्हें भी लगता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में बस ये 3 ही विलन थे तो तुम शायद गलत हो, क्योंकि पूरी सीरीज में हमें कई सारे ऐसे विलन्स दिखाए गए जिनके कारण ऑगी की भी फटती थी। बाकी इस वाली वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले ऑगी एंड द कॉकरोचेस के 10 ऐसे विलन्स के बारे में जिनका ऑरा तो नेक्स्ट लेवल था ही, एंड ट्रस्ट मी नंबर 2 वाला देख के शायद तुम्हारी भी फट जाएगी। नंबर 10, जैकी द क्रूएल ट्रेनर। असल में जैकी एक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग लेडी होती है जो ऑगी की पड़ोस में रहती है, पर इसके पेट के साथ इसका बिहेवियर ही इसको विलन बनाता है। जैकी अपने कैट को कुत्ते की आवाज निकालने के लिए फोर्स करती है एंड साथ ही ब्रूटल ट्रेनिंग भी देती है। मतलब तुम मेरे को बताओ, कैट कैसे कुत्ते की आवाज निकाल सकती है? हद तो तब हो गई जब इसके कैट ने ऑगी को खुद की जगह रिप्लेस कर दिया। जैकी अपने ऑगी को ऐसे ऐसे काम करवाने लगी जो अननेचुरल थे। वो इसको आर्मी लेवल की ट्रेनिंग देती थी एंड साथ ही इसको ब्रूटल काम करने को मनाती थी। एंड इसको साथ कौन देते थे? ये हरामी कॉकरोचेस। एंड फिर क्या होना था, जैकी ने ऑगी को ऐसे ट्रेनिंग दी जिसके कारण ऑगी की भी फट गई थी। बेचारे नीले बिल्ले को क्या क्या सहना पड़ा तुम भी सोच सकते हो। तो यारो नंबर 9 पे आता है खुद बॉब। तो बॉब असल में एक पुलिस वाला है एंड साथ ही ये ऑगी का पड़ोसी है। असल में बॉब हमेशा से ऑगी का दुश्मन रहा है। एपिसोड्स में हमें जैक एंड ऑगी को बॉब के हाथों कई बार पिटते हुए देखने को मिला है। असल में बॉब कार्टून वर्ल्ड का सिंघम है। जैक एंड ऑगी नहीं चाहते कि बॉब उनको अंदर कर दे, पर दोस्तों कई सारे एपिसोड्स में बॉब एंड ऑगी ने मिलकर कॉकरोचेस को भी हराया है। असल में बॉब हमेशा अकेला ही घर में रहता है एंड साथ ही इसको शांति भंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए ऑगी एंड जैक इसके हाथों हमेशा पिटते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब एक एपिसोड में ऑगी ने इसका घर तोड़ दिया एंड बॉब अपना घर छोड़ के ऑगी के घर में रहने के लिए आ गया। ऑगी ने कई सारी कोशिश की कि बॉब उसका घर छोड़ दे, पर बॉब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में कैसे ना कैसे करके बॉब ने उसका घर छोड़ दिया। नंबर 8, द हंटर। अब मिलते हैं एक ऐसे हंटर से जिसको दिखाई कम देता है पर इसका निशाना सीधा जाता है। एंड ये भाई साहब हमेशा टर्की के लवर है। मतलब भाई जिधर भी देखो इनको टर्की ही दिखती है। ये हंटर हमेशा अपने साथ एक डेडली गन भी रखता है। एक एपिसोड में इसको लगता है कि ऑगी एक टर्की है एंड ये इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। ऑगी जिधर भी जाने लगता है ये उसके पीछे पीछे इसका हंट करने के लिए आ जाता है। मतलब ऑगी की परेशानी आप समझ ही सकते हो क्या होगी। हद तो तब हो गई जब कॉकरोचेस ने भी हंटर का साथ देना चालू कर दिया। मतलब तुम ही समझो ऑगी पे क्या बीत रही होगी। बाद में हमारे ऑगी ने इसको टर्की बना दिया एंड बाकी हंटरों ने इसको पकड़ लिया, नहीं तो हमारे ऑगी का चिकन रोस्ट बन जाता। नंबर 7, द घोस्ट ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोचेस असल में ऑगी के दोस्त भी है एंड साथ ही उसके दुश्मन भी है। असल में एक बार ऑगी ने कॉकरोचेस को मार दिया, फिर क्या इनकी आत्मा ऑगी का काल बन के वापिस आ गई। इन्होंने ऑगी को इतना डरा दिया कि बेचारे की फटके हाथ में आ गई। फिर क्या इस नीले बिल्ली को जादू टोना करना पड़ा। भाई साहब ने कारपेट पे बैठकर मंत्र पढ़े एंड साथ ही कॉकरोचेस को जिंदा करा। पर कहानी में अभी ट्विस्ट आता है। ऑगी ने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि ऑगी उसी कारपेट पे बैठ गया था जिसके कारण कॉकरोचेस जिंदा हुए थे एंड टीवी के सारे भूत बाहर आ गए। बाकी इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं इस एपिसोड के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि इंडिया में कई बार बैन भी हो चुका है। नंबर 6 पे आता है कॉकरोचों का परदादा नारियल अन्ना। असल में एक बार ऑगी एक दरार में गिर गया था एंड वो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसको एक जमा हुआ कीड़ा दिख गया। बाद में उसको पता चला कि इसके पूर्वजों को इसी ने मारा था। पर हद तो तब हो गई जब कॉकरोचेस ने इसको बर्फ से निकाल दिया एंड कॉकरोचेस इसके साथ प्लानिंग कर ही रहे थे। तभी जैक को लगा कि ऑगी पागल हो चुका है एंड जब जैक घर से चला गया फिर क्या होना था, नारियल अन्ना ने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। नारियल अन्ना ने ऑगी को खाने की भी कोशिश की एंड उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। बाद में इस नारियल अन्ना को अपनी प्रेमिका मिल गई एंड नारियल अन्ना अपने सफर पे निकल गया। अगर तुम अभी भी वीडियो देख रहे हो तो तुम जरूर बता देना मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो नंबर 5 बताने से पहले अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो नंबर 5 पे आता है किंग कॉन्ग। असल में ऑगी एंड द किंग कॉन्ग वाले एपिसोड में हमें किंग कॉन्ग दिखाया गया था। किंग कॉन्ग ने ऑगी की वाइफ मतलब ओलिविया को किडनैप कर लिया था। असल में किंग कॉन्ग एक सर्कस में रहता था एंड वहां से वो छूट गया एंड उसने देखा कि ओलिविया उसके सामने थी एंड उसको ओलिविया पसंद आ गई। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा ये किंग कॉन्ग फॉरेस्ट से इधर कैसे आ गया। मतलब इसका अलग ही लेवल का हो रहा था इस वाले एपिसोड में। बाकी बाद में ऑगी को ओलिविया वापस भी मिल गई, पर हाँ इस वाले एपिसोड में जैक की बड़ी हालत खराब हुई। नंबर 4 पे आता है दीमक गैंग। ये ऑगी के घर में ही रहते एंड साथ ही ये ऑगी के दुश्मन भी है। एक बार इन्होंने ऑगी को किडनैप कर लिया था एंड उसका सूप भी बनाने वाले थे। कॉकरोचेस ने ऐसे तैसे करके ऑगी को उनसे छुड़ा लिया था। तुम्हें लग रहा होगा ऑगी इनके सामने बहुत बड़ा है, लेकिन तुम गलत हो क्योंकि ये एक फौज के बराबर है। कॉकरोच गैंग भी इसके सामने चाय कम पानी है। बाय द वे जैक भी इनसे डरता है। ऑगी के घर में रहने वाले ये लोग हमें एक ही एपिसोड में देखने को मिले थे। बाय द वे जैक को भी इस वाले एपिसोड में झुकना पड़ा क्योंकि कॉकरोचेस ने उसकी मदद की थी। पर भाई इस वाले एहसान के बदले भाई कॉकरोचेस को जैक का डांस तो देखने को मिला। अब बात करते हैं टॉप 3 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ ऑगी।
तो नंबर 3 पे आती है चुड़ैल। ये चुड़ैल चाहे तो पूरी यूनिवर्स को भी जादू से खत्म कर सकती है। एक बार ये आसमान से जा रही थी एंड इसकी पेंसिल गिर गई। कॉकरोचेस को अब नया तरीका मिल गया था ऑगी को परेशान करने का। फिर क्या, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पेंसिल ही टूट गई। इस पेंसिल से कोई भी चीज जिंदा हो सकती थी। बाद में चुड़ैल की बत्ती चली एंड वो अपनी पेंसिल लेने के लिए वापस आ गई। भाई ये चुड़ैल चाहे ना तो ऑगी एंड कॉकरोचेस को भाई जानवर भी बना सकती है। बाय द वे ये चुड़ैल हमें कई सारे एपिसोड में भी देखने को मिली थी एंड तुम मेरे को बताओ क्या तुमने ये एपिसोड देखा था। नंबर 2 पे आता है खुद गॉड। तुम्हें लग रहा होगा गॉड कैसे ऑगी का दुश्मन हो सकता है। असल में एक एपिसोड में गॉड के पास कई सारी पावर्स आ जाती है एंड वो अपनी पावर्स गलत कामों में इस्तेमाल करने लगता है। वो आम जनता से कई सारे काम करवाने लगता है जो गलत होते हैं, यहाँ तक कि वो उनको बिजली के झटके भी देने लगता है। गॉड ने ऑगी को कई सारे काम करवाए जिनके कारण ऑगी की जान भी जा सकती थी, पर लास्ट में ऑगी एंड द कॉकरोचेस ने मिलकर इस गॉड को हरा दिया। वैसे ये गॉड कम विलन ज्यादा लग रहा था इस वाले एपिसोड में, पता नहीं इसको गॉड किसने बनाया। तो अब बात करते हैं नंबर 1 विलन के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है खुद जैक। तुम्हें लग रहा होगा जैक कैसे ऑगी का विलन, मतलब जैक तो ऑगी का भाई है ना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक एपिसोड था द डिक्टेटर, उसमें जैक का ईगो ऑगी ने हर्ट कर दिया था। फिर जैक ने ऑगी को अच्छी खासी सजा दी। असल में इस वाले एपिसोड में जैक को लगता है कि वो दुनिया का पापा है एंड यहाँ तक कि जैक ने कॉकरोचेस को भी प्रिजन में डाल दिया था। जैक के इस बर्ताव के कारण ऑगी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने कॉकरोचेस के साथ हाथ मिला लिया। बाद में कॉकरोचेस एंड ऑगी ने मिलकर जैक को उसकी औकात दिखा दी। वैसे तुम मेरे को बताओ इस वाली वीडियो में तुमको मोस्ट पावरफुल विलन कौन लगा। एंड मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।